Hello everyone. So today we are going to discuss very important questions of line and angles. तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी का. That is क्वेश्चन आपके सामने. In this figure, AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D respectively. If bisectors BO and CO of angle CBE and BCD respectively meet at point O. Bisectors जो है point O पे meet कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ना, अगर ये एंगल बाइसेक्टर्स है तो इसको ए और इसको भी ए मार्क कर दो, क्योंकि दोनों से एंगल सेम होंगे, और इसको बी और इसको बी मार्क कर दो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का काम होता है एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक है जी. तो गिवन में सबसे पहले तो गिवन मेंशन करो. गिवन क्या आपके पास? गिवन है बीओ एंड सीओ आर एंगल बाइसेक्टर्स. ठीक है जी. तो ऐसा आपके पास गिवन है यहाँ पे, और आपको प्रूव करना है कि एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC. That is angle O is equals to 90 minus half angle A. This we need to prove 90 minus half angle A. ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं जरा. प्रूफ में सबसे पहले तो देखो O और A के बीच का रिलेशन कैसे निकल सकता है. O और A के बीच का रिलेशन चाहिए बेसिकली आपको ना. तो सबसे पहले आप चले जाओ इन ट्राइंगल ABC. जब आप ट्राइंगल ABC में जाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आप देखेंगे वहां पे कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एक्स का मतलब हुआ आपके पास जो एक्स एक्स एंगल जिसको बोल रहे हैं एंगल ए ही है बेसिकली. ठीक है ना. तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री आ गया. ठीक है जी. अब अगर आप बात करो इस ट्राइंगल की, नाउ इन ट्राइंगल बीओसी. बीओसी में क्या है आपके पास? ठीक है, ए प्लस बी प्लस एंगल ओ, ये कितना आएगा? ये भी 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये क्या एंगल सम प्रॉपर्टी है आपके पास. ठीक है जी, वेरी इजी. देखो, अगर आप किसी तरीके से ए को निकाल दो y के टर्म्स में, बी को निकाल दो z के टर्म्स में, और y और z को आप निकाल दो x की टर्म्स में, और फाइनली पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो यू विल डायरेक्टली गेट रिलेशन बिटवीन ए एंड ओ विच इज द रिक्वायर्ड पार्ट. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? वेरी इजी. नाउ एज वी कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो y प्लस 2a जो होगा वो 180 डिग्री होगा बाय स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, और वहां से आप देख सकते हैं आपको इजिली a निकल जाएगा y की टर्म्स में. ये कितना आएगा? y को परे शिफ्ट किया 180 माइनस वाई, और 2 था उसको शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, 180 माइनस वाई, वाई अपॉन 2 आ जाएगा आपके पास. सिमिलरली अगर b की बात की जाए तो z प्लस 2b, वो भी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो क्या देगा? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी. ठीक है जी. स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, वहां से आप इजीली z निकाल b निकाल सकते हो, और वो b आएगा आपके पास, यहाँ पे लिख लो, जगह थोड़ी कम है, इधर लिख देते हैं. b इज इक्वल्स टू 180 माइनस जेड अपॉन 2. ठीक है जी. ए और बी दोनों आ गया. इसको कुछ 1 मार्क करो, इसको कुछ 2 मार्क कर दो. ठीक है जी. अब आप फिलहाल पहले तो ए और बी की जगह y और z के टर्म्स में यहाँ पे अप्लाई कर दो. फिर y और z जो है वो यहाँ से निकल जाएगा x की टर्म्स में. वो क्या आएगा? 180 माइनस एक्स. देखते हैं. पुट 1 एंड 2 इन, लेट्स से दिस इज a. ठीक है. जब आप यहाँ पे पुट करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 180 माइनस वाई अपॉन 2 प्लस बी की जगह 180 माइनस जेड अपॉन 2 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है जी. थोड़ा इसको सॉल्व शुरू करो आप. क्या बनेगा? ये बनना चाहिए न्यूमरेटर सेपरेट करके 180 अपॉन 2 90 माइनस वाई बाय 2 प्लस 180 अपॉन 2 अगेन 90 माइनस जेड बाय 2 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180. देखो 90 प्लस 90 180, और राइट साइड भी 180 आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. ये बनेगा आपके पास 0. मतलब राइट राइट लेफ्ट साइड कैंसिल हो गया, ये आपके पास ऐसे कुछ आ जाएगा. नाउ फाइनली वी आर लेफ्ट विद, देखो आपके पास यहाँ से अगले पेज पे जाना पड़ेगा हमारे को. एंगल ओ बना, एंगल ओ बनेगा आपके पास y अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 2. एलसीएम ले लो इसका. y प्लस जेड होल अपॉन 2 लिख सकते हैं हम इसको. और y प्लस जेड जो है वो कहाँ से निकाल लोगे आप? जैसे कि आपको बताया था, y प्लस जेड जो है वो x की टर्म्स में निकल जाएगा फ्रॉम हियर. तो यहीं पे मैं, या इसको कुछ मार्क कर दो आप, इसको भी कुछ मार्क कर दो b. अगले पेज पे रेफरेंस दे दो फ्रॉम b. नाउ फ्रॉम b
y plus z कैन बी रिटन एज 180 माइनस x। इसको यूज करो अब इक्वेशन, इसको कुछ मार्क कर दो आप c और इसको मार्क करो x। यूज c इन x, क्या बनेगा हमारे पास, एंगल O इज इक्वल टू y प्लस जेड की जगह 180 माइनस एक्स अपॉन, ठीक है जी। बस न्यूमरेटर सेपरेट कर दो, एंगल O विल बी 180 अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2, दिस विल बिकम 90 माइनस x बाय 2। एंगल O इज इक्वल टू 90 माइनस x बाय 2। एंड जो आपके पास x था बेसिकली वो एंगल ए ही तो है, ये तो आएगा। 90 माइनस x बाय 2 की जगह क्या लिख देंगे आप, a बाय 2। So next step में this will become, finally this will become angle O is equals to 90 minus half angle A। बॉक्स में लिख देना इसको, hence proof, ठीक है। तो ये था आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बाइसेक्टर्स अंदर बाहर की तरफ बन रहे थे, यहाँ पे बाइसेक्टर्स अंदर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है। एंड एओ एंड बीओ आर बाइसेक्टर्स, जैसे कि आपको बताया गया। और एंगल बीओसी आपको प्रूव करना है। बीओसी जो है वी नीड टू प्रूव इट, दिस इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल बीएसी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है जी। तो एंगल ओ इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल है। सिमेट्री देखो, क्वेश्चन की सिमेट्री देखो, पिछले वाले में क्या था, एंगल ओ इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल है। इस वाले में क्या है, एंगल ओ इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल है। डिफरेंस क्या है दोनों में, उसमें बाइसेक्टर्स बाहर की तरफ बन रहे थे और इसमें बाइसेक्टर्स अंदर की तरफ बन रहे, ठीक है। सो नाउ क्या करेंगे हम यहाँ पे, वेरी इजी, ठीक है जी। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखते हैं जरा प्रूफ में। देखो ओ और ए के बीच का रिलेशन चाहिए आपको, बड़े आराम से आएगा वो। तो ए जो है, सबसे पहले तो आप चले जाओ इन ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज एंगल ए प्लस, इसको आप लिख सकते हो बी जो है इसको लिख सकते हो आप, पहले तो फिलहाल पूरा पूरा लिख दो ना, बी प्लस सी इज 180 डिग्रीज बाय ए एस पी, ठीक है जी। ऐसा कुछ करके मेंशन करो यहाँ पे। उसके बाद आप बी की जगह लिख सकते हो 2 टाइम्स ए, और आप सी की जगह लिख सकते हो 2 टाइम्स बी। क्यों, क्योंकि जैसे कि आपको बताया गया है कि ओ बीओ और ओसी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल ए होगा तो ये भी ए है, अगर ये बी होगा तो ये वाला एंगल भी आपके पास बी आ जाएगा, ठीक है जी। अभी अब आप देखो ओ कहाँ से निकल सकता है, ओ के लिए आप चले जाओ इन ट्राइंगल बीओसी। इन ट्राइंगल बीओसी क्या कर सकते हैं आप, एंगल ओ प्लस ये वाला एंगल क्या है ए, प्लस ये वाला एंगल क्या है बी, इज इक्वल टू 180 डिग्री अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ऐसा कुछ बनेगा ये, वेरी इजी। नाउ अगर आप यहाँ पे ए और ओ के बीच का रिलेशन निकालना चाह रहे हो तो आप ए प्लस बी की जगह 180 माइनस ओ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। पिछले वाले में 2 कॉमन ले लो, क्या बना 2 टाइम्स ए प्लस बी। सिंपल सी बात है, ऐसी रिलेशन फॉर्म होगा ए और ओ के बीच का, ठीक है ना। ए और ओ के बीच का रिलेशन ऐसी फॉर्म होगा, लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो आप, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसको। ए प्लस बी यहाँ से निकाल लो पहले, ए प्लस बी आना चाहिए आपके पास 180 माइनस एंगल ओ। नाउ दिस इज सेकंड इक्वेशन, और यूज सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट। क्या रहेगा ये, डायरेक्टली आपका रिलेशन आ जाएगा ए और ओ के बीच में। क्या रहेगा देखना जरा, एंगल ए प्लस 2 टाइम्स 180 माइनस एंगल ओ इज इक्वल टू 180। आप देख सकते हैं ए और ए के बीच में रिलेशन यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट फर्दर। ये बनेगा एंगल ए प्लस ट्वाइस 180 इज 360 माइनस 2 टाइम्स एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा ये, 2 टाइम्स एंगल ओ को राइट साइड ले जाओ, 180 को लेफ्ट साइड ले आओ, 360 माइनस 180 इज 180, और एंगल ए आपके पास एज इट इज पड़ा है। अब 2 को जस्ट शिफ्ट करना है आपने और रीअरेंज करके लिखना है, तो एंगल ओ इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 प्लस हाफ एंगल ए। 180 अपॉन 2 इज बेसिकली 90, तो ये बना 90 प्लस हाफ एंगल ए, और यही आपको प्रूव करना था। बॉक्स में इसको बंद करके लास्ट में हेंस, होपफुली ये सबको समझ आया होगा। ये टाइप और पिछले टाइप बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है उसमें, ठीक है जी। बस उसमें बाइसेक्टर्स बाहर की तरफ थे और जो भी आपने किया उसमें बाइसेक्टर्स अंदर की तरफ थे, ठीक है जी। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन।
दैट इज इसमें आपको गिवन है एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R एंड PA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। PM इज परपेंडिकुलर मतलब एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री दोनों। आपको शो करना है एंगल APM। APM मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। ठीक है जी, थोड़ी सी यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं हम। देखो हमारे को ये गिवन है कि PA इज बाइसेक्टर। अगर ये एंगल X मार्क किया जाएगा तो ये भी X होगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है। और जो फाइंड करना है एंगल, लेट्स से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, वी हैव टू फाइंड एंगल APM, लेट्स से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, मेरे को यहाँ पे इसको देखते हुए हिंट मिल रही है RHS को कि अगर आप Q और R किसी तरीके से फाइंड कर लें, Q निकल रहा है फ्रॉम राइट ट्राइंगल PQM बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और R भी ऐसे ही निकल रहा है फ्रॉम ट्राइंगल PRM, दिस इज अगेन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेबलिंग देखना। अगर ये A है तो ये एंगल जो होगा, ये जो एंगल होगा, ये रिमेनिंग एंगल, ये पूरा x था, ये A है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, दिस विल बी x माइनस ए। और अगर ये x है और ये पार्ट A है तो ये पूरा एंगल, दिस कंप्लीट एंगल विल बी x प्लस ए। ठीक है जी, बस इतना ही काम करना था, अभी आगे बहुत इजी है। प्रूफ में सबसे पहले आप एंगल Q निकालने की कोशिश करो, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इन ट्राइंगल PQM। जब आप PQM में जाओगे तो एंगल Q प्लस ये वाला एंगल, दैट इज एंगल QPM, QPM is equals to angle PMR, PMR by exterior angle property। क्या बना, Q plus QPM की जगह आप लिख सकते हो x minus a is equals to PMR, that is angle 1। एंगल 1 को फर्दर आप 90 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ ये बना एंगल Q प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से Q निकल जाएगा, वो आएगा 90 माइनस x प्लस a, तो Q एंगल आपने निकाल दिया। सिमिलरली यू कैन इजिली गेट एंगल R, और वो कहां से मिलेगा, फ्रॉम ट्राइंगल PMR। PMR में चले जाएं आप, PMR में जब आप जाएंगे तो पूरा पूरा एंगल लिख लेते हैं, एंगल MPR प्लस एंगल R is equals to एंगल PMQ, that is again by exterior angle property। ठीक है जी, और MPR को आप लिख सकते हो, MPR जो है ये पूरा का पूरा क्या था, x प्लस ए, आप देख सकते हैं फिगर में, दिस इज x प्लस ए प्लस एंगल R इज इक्वल टू PMQ। PMQ को चाहे आप 2 लिख लो, चाहे फर्दर आप 90 डिग्री लिख लेना, डायरेक्टली 90 डिग्री लिख सकते हैं हम उसको, गिवन था क्वेश्चन में। तो यहाँ से एंगल R निकल जाएगा, दैट इज 90 माइनस x माइनस ए। तो अब आपके पास Q भी आ गया और आपके पास R भी आ गया। एज पर रिक्वायरमेंट वी हैव टू परफॉर्म सबट्रैक्शन, दैट इज Q माइनस R। तो परफॉर्म 1 माइनस 2, परफॉर्म फर्स्ट माइनस सेकंड, क्या बनेगा, एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 90 माइनस x प्लस a, और बीच में माइनस का साइन, और ये वाला पार्ट दैट इज 90 माइनस x माइनस ए। अगले स्टेप में जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनना चाहिए आपके पास, ये देखना क्या बनेगा, दिस विल बिकम एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल्स टू 90 माइनस x प्लस a, और माइनस का साइन 90 प्लस x प्लस a प्लस a। देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी, एक तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, एक आपका x से x कैंसिल होगा, वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 टाइम्स a। तो 2 टाइम्स a इज इक्वल टू एंगल Q माइनस एंगल R, और यहाँ से जो a आएगा, जो रिक्वायर्ड था, मतलब जो प्रूव करना था, APM, APM को ही बोल रहे हो ना आप, वो आ जाएगा हाफ ऑफ Q माइनस हाफ ऑफ R, हाफ ऑफ Q माइनस R, विच इज द रिक्वायर्ड पार्ट। एक ही जगह आप पूरा पूरा एंगल लिख लो और रीअरेंज करके लिख लो, दैट इज एंगल APM। एंगल APM इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप लाइंस एंड एंगल्स की। होपफुली सबको समझ आया होगा ये। लास्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का है, देखना जरा कैसे करेंगे इसको, वेरी इजी टाइप। इसमें आपको प्रोवाइडेड है कि क्यू आर ऑफ ट्राइंगल
R of triangle PQR. The side QR of triangle PQR is produced to point S if bisector of PQR का जो bisector है and angle PRS का भी जो बाइसेक्टर है, अगर वो दोनों T पे मीट कर रहे हैं, मतलब QT और RT एंगल बाइसेक्टर्स है, तो लिख लो पहले तो गिवन में QT एंड RT आर एंगल बाइसेक्टर्स। इसके ये भी मेंशन करना ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है इनके, ठीक है। और ठीक है जी, अगर एंगल बाइसेक्टर तो एक काम और करो, अगर इसको ए बोलते हो तो ये भी ए आ जाएगा, इसको बी बोलोगे तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मेन काम यही होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि वो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल एंगल्स। ठीक है जी, नाउ हमारे को यहाँ पे बोला है इसने कि एक टी पे मीट कर रहा है, ठीक है। हमारे को प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। वेरी इजी, लेबलिंग कर लो इसकी बेशक, इसको वन कह दो, इसको टू कह दो। तो अगर मैं टू प्रूव लिखूं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, तो मैं ये लिखूंगा कि एंगल टू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वन, दिस वी नीड टू। सिंपल सी बात है, टू और वन के बीच का रिलेशन चाहिए आपको, तो कैसे बिल्ड होगा वो, अगर आप ध्यान से चेक करें तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर आप लगाते हैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो रहा है। जो एंगल वन है वो तो मिल गया हमारे को, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल वन प्लस ट्वाइस एंगल ए, इसको टू टाइम्स लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि ए और ए है, एंगल क्यू जो है बेसिकली। या ऐसा करो, पहले आप पूरा पूरा एंगल लिख लो, बाद में जो इनके नाम आपने लिखे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो ये बनेगा आपके पास एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आप नाम लिख दो जो भी है, एंगल वन प्लस पी क्यू आर इज ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। पी आर एस क्या होगा, अगर ये बी है ये भी बी है, तो पूरा क्या हो जाएगा, ट्वाइस। ठीक है जी, तो आपके पास ऐसा कुछ आ गया, वन प्लस टू इज इक्वल टू टू बी, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लेट दिस इक्वेशन बी वन। बिल्कुल सिंपलीफाइड मेथड से आपको बताया जाएगा, वेरी इजी। ठीक है, सिमिलरली आपको देखो टू जो एंगल है, सिमिलरली इन ट्राइंगल टी क्यू आर, वहां से यू कैन गेट एंगल टू, वो भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बड़े आराम से मिल रहा है आपको, दैट इज एंगल टू प्लस एंगल टू, या इसमें भी ऐसा करो, पहले आप पूरा पूरा नाम लिख लो, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर is equals to angle TRS. This is again exterior angle property. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपने टू भी आप इजीली यहाँ से, मतलब टू टू का रिलेशन निकाल सकते हो, जो कुछ भी, या टू मिल सकता है आपको किसी तरीके से, टू प्लस ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि एंगल टी क्यू आर जो था वो ए था और एंगल टी आर एस जो है वो बी है। हमारा जो मेन पर्पज है वो ये है कि वन और टू के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना किसी भी तरीके से। तो हमने क्या किया, पहले इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वन प्लस टू इज इक्वल टू टू बी, फिर यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल में, दैट इज टू प्लस ए इज इक्वल टू बी। आप अगर ध्यान से देखो तो बी दोनों में आ रहा है, बी भी और ए भी। फिलहाल अगर आप बी की वैल्यू, इसको इक्वेशन टू मार्क कर दो, और बी की वैल्यू यहाँ से निकाल के फर्स्ट में पुट करते हो, तो डायरेक्टली रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है वन और टू के बीच में। तो उस पर्पज से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को फॉलो किया हमने। ठीक है, तो यूज टू इन वन, क्या बन जाएगा, एंगल वन प्लस टू ए इज इक्वल टू टू बी। टू बी की जगह आप लिखोगे यहाँ पे एंगल टू प्लस ए। देखो मेन काम ये होता है कि जो उसने प्रूव करने को बोला ना क्वेश्चन, हमारे को उस हिसाब से क्वेश्चन को मूव करवाना है, वैसे मैनिपुलेट करना है। ठीक है, तो लॉजिक से चलेंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये बनेगा एंगल वन प्लस ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल टू प्लस ट्वाइस ए। आप देख सकते हैं टू ए से टू ए कैंसिल, डायरेक्टली रिलेशनशिप आ रहा है, एंगल वन इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल टू।
लेकिन आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 1, तो आ गया। रीअरेंज करके 2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, क्या बना, हाफ ऑफ एंगल 1। और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो होपफुली ये आपको सबको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।